प्रश्नावली 4.3 का 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना गणित में प्राप्त किए गए अंक, तो शेफाली का बात हो रहा है तो शेफाली की ही बात होगा यहाँ पर भी। तो गणित में प्राप्त किए गए अंक क्या मान ले, x अंक मान लेते हैं। तो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक कितना होगा, तो हम कहेंगे कि शेफाली जो थी लड़की या लड़का, तो दोनों का योग कितना है, अंक दोनों विषयों में अंक कितना है, तो 30 अंक है दोनों का योग। तो मैथ में भी और इंग्लिश में, माने मैथ में, गणित में और अंग्रेजी में दोनों का योग कितना आ रहा है, 30 अंक आ रहा है। तो मैथ को हम x अंक मान लिए कि मैथ में कितना अंक मिला, x अंक मिला। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंग्लिश में कितना अंक मिलेगा, तो हम कहेंगे व्हाट। तो यहाँ पर हम प्लस है तो प्लस देंगे और यहाँ पर खाली जगह दे देते हैं बराबर। तो यहाँ पर दे देते हैं 30, तो क्या निकल कर आएगा, खाली डब्बा बराबर, मान लीजिए ई का मान निकला है, इंग्लिश का निकल रहा है, तो इंग्लिश बराबर, तो 30 और प्लस है इधर, तो उधर क्या हो जाएगा माइनस। तो हम कहेंगे कि इंग्लिश जो अंग्रेजी था उनका अंक कितना हुआ, 30 माइनस x हुआ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जब गणित में प्राप्त किए गए अंक x है तो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक कितना होगा, तो 30 माइनस x होगा। लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो देखिए यहाँ प्रश्न अनुसार कह रहा है कि गणित में शेफाली को 2 अंक क्या मिला, अधिक मिला। तो यहाँ पर कहेंगे x पहले मैथ में गणित में कितना अंक था, गणित में शेफाली का अंक कितना था x, और फिर उसको क्या हो रहा है कि 2 अंक गणित में अधिक मिल रहा है, तो अधिक दे दिए। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी में उसको 3 अंक कम मिले, 3 अंक क्या हुआ, कम मिला। तो अंग्रेजी में, अंग्रेजी का टोटल अंक कितना हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 माइनस x, यह अंग्रेजी का कुल अंक था, और फिर क्या उसको 3 अंक कम मिला, तो इतना हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि उनको अंकों का गुणनफल, इन दोनों विषयों का अंकों का गुणनफल कितना है, तो 210 है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा निकल कर आएगा x प्लस 2 इंटू 30 में से 3 को घटा लेंगे तो 27 माइनस x होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 210 जो है वही दे देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये वाला नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ पर समझते हैं क्या, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह छिपा रहता है। तो पिछले जैसा हो गया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ हल करेंगे, फिर इसको साथ गुना करेंगे। तो अब देखिए हल करते हैं, x से 27 हल करेंगे, गुना करेंगे तो 27x माइनस है, फिर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 27 दूना कितना होगा, यहाँ पर 2 है ना, तो 2 से 27, तो 27 दूना कितना हो जाएगा 54, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 2x बराबर 210। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 27x में से यदि 2x को घटाएंगे तो हमारा निकल जाएगा 25x माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस 54 और यह प्लस में है तो इधर भी कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 210 हो जाएगा, बराबर क्या रहेगा, तो 0 रहेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो हल करेंगे, तो 25x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 में से अगर 210 को घटाएंगे तो माइनस में होगा, क्योंकि छोटके में से बड़के को घटाएंगे तो क्या में आएगा, माइनस में आएगा। और यह हमारा निकल कर आया 100 कितना हो जाएगा, तो 10 में से 4 घटेगा तो कितना निकल कर आएगा 6।
और ये 10 में से 5 घटेगा तो 5 और 2 एक हासिल ले लिया था तो ये कितना हो जाएगा 1। तो 100 कितना आया 56 और बराबर 0। अब यह भी पिछले वीडियो की तरह समीकरण तैयार करेंगे इसको। तो यहाँ पर समीकरण बनाने के लिए पहले एक्स स्क्वायर को रखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस में 25x है तो प्लस 25x रखेंगे, अब माइनस 156 है तो यहाँ पर 156 रख देंगे बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इस माइनस को हम क्या करेंगे हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बनाने में हमें सरल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, या फिर यहाँ की माइनस को हटाने के लिए अंदर वाले चिन्ह को बदल देते हैं तो वही होता है। तो यहाँ पर बदल देते हैं एक्स स्क्वायर, यह प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, अंक वही हमारा रहेगा। तो एक समीकरण जैसा हो गया। और समीकरण में बतलाया गया है कि फर्स्ट एंड लास्ट को हल करना है, मतलब मीन्स गुना करना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट को यदि हम गुना करेंगे तो हमारा निकल करके आएगा 156 को यदि हम तोड़ेंगे तो कैसे, तो ऐसे मान लीजिए तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 से ले चलते हैं 78 मर्त में, और 2 से लेके चलते हैं तो 39 मर्त में जाएगा, और 13 मर्त में 13 तृतीया 40। तो देखिए 2 दूना 4 और चढ़ते जाएंगे 12, और 12 से 13 से यदि गुना करेंगे तो हमारा निकल कर क्या आएगा 156 निकल कर आएगा। तो देखेंगे कि 12 और 13 से गुना करेंगे तो क्या हमारा 156 आ रहा है, हाँ 156 आ रहा है। यदि हम इसको जोड़ेंगे या घटाने पर क्या हमारे बीच वाली संख्या आ जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि 13 प्लस 12 25 होता है। तो यही हम क्या कर लेंगे, अंकों को ले लेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो माइनस रखेंगे तबे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो हमारा 25 होगा 12x अब प्लस 156 अब बराबर 0। तो यहाँ पर अब हल करते हैं तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, दो को क्या कर लेते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन निकालने पर आएगा x कॉमन निकाल लेते हैं तो x माइनस 13। हम कॉमन निकालने में क्या देखते हैं कि दोनों में वही संख्या होना चाहिए। तो x देख रहे हैं इसमें भी और x इसमें भी, तो x कॉमन ले लिए, माइनस 12 कॉमन ले लिए तो x, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस और माइनस, अब माइनस क्या होगा तो प्लस होगा, तो यहाँ पर प्लस लाना था। तो यहाँ पर हो जाएगा 13, क्योंकि 12 से 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 156 आ जाएगा, अब बराबर 0। तो यहाँ पर खाली अंदर खाली बाहर को ले लेते हैं, x माइनस 12 को एक बार ले लिए और x माइनस 13 को ले लिए, बराबर क्या होगा 0। पर देखेंगे कि x माइनस 12 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर क्या निकल के आया 12 और x बराबर क्या निकल कर आया 13। माइनस में तो प्लस में, माइनस में है तो प्लस में। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों जो आ रहा है जो अंक x का वह प्लस में आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे केस 1। तो केस 1 में क्या लिखेंगे, शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक। तो क्या कितना है, कितना माने थे x माने थे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 12 लिखेंगे, और अंग्रेजी में और क्या लिख देंगे अंग्रेजी में प्राप्त अंक। तो शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना था, तो 30 माइनस x था, तो 30 माइनस 12 x की जगह पर 12 कर लेंगे तो कितना निकल के आया 18। एक ये आंसर और एक ये आंसर। अब यहाँ पर लिखेंगे केस 2 डाल देते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस में है तो दोनों को लेकर के चलना है। शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक कितना 13 है। अब यहाँ पर शेफाली द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना मान ले, तो यहाँ पर 30 माइनस x, तो x की जगह कितना अब रख ले 13, तो यहाँ पर निकल के क्या आएगा 17, और ये भी क्या हुआ आंसर हुआ। तो यही सब क्या हुआ हमारा आंसर हो गया।